नमस्कार दोस्तों, क्या आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं? तो अगर आप 20 प्लस से लेकर के 60 प्लस की एज में आते हैं, तो आज आप वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि हम ये जानेंगे कि क्या-क्या कारण होते हैं और कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स इसमें हम दे सकते हैं, जिससे कि आपके बाल जो हैं वो झड़ना कम हो जाए। दोस्तों, मेल और फीमेल में जो बालों का झड़ना है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे अपन कहते हैं ना, मेल पैटर्न बाल्डनेस, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। बाल्डनेस क्या होता है? गंजापन। अगर हम गंजेपन की पहले शुरुआत कर लेते हैं कि लेडीज़ में हम देखते हैं कुछ ना कुछ पैचेस बन जाते हैं, है ना, कि एक छोटा सा पैच में बहुत अचानक से बाल गिर गए हैं, और ऐसे ही मेल में भी दिखाई दे रहे हैं। तो मेल पैटर्न बाल्डनेस में साइड्स के बाल आप देखते हो कि कम दिखाई देते हैं, या पीछे के हिस्से में गंजापन इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है। फीमेल में क्या होता है? ओवरऑल पूरी स्कैल्प में ही थिनिंग होने लग जाती है। उनमें भी अगर गंजापन आता है तो आगे की साइड में ज़्यादा दिखाई देता है, फोरहेड की साइड पे ज़्यादा दिखाई देता है। इसके अलावा ये तो हो गई बाल्डनेस की बात। बाल्डनेस के अलावा अगर हम बात करें तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई, डिजीज़ हो गए, जिसकी आज हम बात कर लेते हैं, इन्फेक्शंस हैं, उस वजह से भी बालों का गिरना हो सकता है। इनफैक्ट इतना गिर जाना कि वहाँ पे स्पॉट्स बन जाते हैं, बाल्डनेस यानी गंजापन आपको दिखाई दे सकता है। आदमियों में जो मेल पैटर्न बाल्डनेस की बात करी हमने, यानी गंजेपन की, वो स्पेशली जेनेटिक उसका कारण है। अगर फैमिली में हिस्ट्री है तो वो आपके आती है आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, और 20 प्लस तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है, और फीमेल्स में ही लेटर एजेस में देखने को मिलती है। अगर प्रेगनेंसी के बाद देखने को मिल सकती है, या फिर 35 प्लस जब फीमेल्स हो जाती हैं तो उनको देखने को मिल सकता है। तो फीमेल्स के अंदर अब अपन बात कर लेते हैं कि बाल्डनेस नहीं है, यानी गंजापन नहीं, लेकिन वैसे ही बाल पूरी तरह से झड़ रहे हैं। तो हमने बात की थी कि अगर आपके शुरू से ही बहुत घने हेयर हैं और अचानक से झड़ रहे हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो वो कारण क्या हो सकता है? या तो बर्थ कंट्रोल पिल्स आप ले रही हैं, स्ट्रेस में जी रही हैं, मेडिसिन्स ले रही हैं, या आपको थायराइड हो सकता है, कोई बीमारियां हो सकती हैं, या अगर आप स्कैल्प में देखेंगी तो कहीं ना कहीं डैंड्रफ बहुत ज़्यादा इसका एक कारण है। इचिंग हो सकती है, रिंग वर्म यानी कि दाद खुजली जिसे कहते हैं वो हो सकता है, सोराइसिस हो सकता है, कोई भी स्किन की कंडीशंस हो सकती हैं, या ओवेरियन ट्यूमर्स जिसे कहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स हो गए, इनमें भी आपके हेयर लॉस होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, अब हमने तो बात की हेयर लॉस, हेयर यानी स्कैल्प के हेयर्स की। अब अगर हेयर बॉडी पे भी झड़ के आ रहे हैं, या आईब्रोज़ हैं, आई लैशेज़ हैं जिसको हम कहते हैं पलकें, इसमें भी झड़ रही हैं, जिनकी जो मेल हैं उनके बियर्ड जो दाढ़ी का हिस्सा होता है उसमें भी बाल जो है वो ज़्यादा झड़ रहे होते हैं। और कई बार तो देखते हैं कि जो दाढ़ी है उसमें पैचेस से बन जाते हैं, उसमें उसको भी हम एलोपेशिया एरिएटा ही बोलते हैं, उसमें भी एलोपेशिया हो जाता है किसी भी वजह से। ज़्यादा स्मोकिंग करने से, ज़्यादा ड्रिंक्स करने से भी एलोपेशिया होने के चांसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने कारण जान लिए कि क्या क्या कारण है। इसके अलावा डेली में आप क्या क्या यूज़ करते हो ऐसा जिसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है? जैसे कि आपका शैम्पू आप देख लीजिए, उसमें केमिकल्स तो नहीं है, सल्फेट्स, SLS, पैराबेन्स तो नहीं है। आप जो डाई यूज़ करते हो उसमें ज़्यादा अमोनिया, पेरोक्साइड्स या ब्लीच का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं। आप कर्ल्स ज़्यादा तो नहीं यूज़ करते हैं, कर्लिंग आयरन्स जिसे हम कहते हैं। इसके साथ साथ आप ऐसे कंघे इस्तेमाल करें जिनके जो दांत हैं वो वाइड हो, वाइड टूथ कोम जो होते हैं उससे आप अपने बालों को सुलझाएं। बार बार भी सुलझाना अच्छी बात नहीं है। अपने बालों को बुरी तरह से तोड़ें नहीं, ज़ोर ज़ोर से झड़काएं नहीं, जैसे कुछ लोग धोने के बाद, सर धोने के बाद ज़ोर ज़ोर से टॉवल से झड़काते हैं, वो ना करें, और इसको अच्छे से माइक्रोफाइबर टॉवल में ही सुखाएं। तो आइए दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन बात कर लेते हैं जो आपके हेयर के लिए सबसे अच्छी रहेंगी। तो अगर आपके आईब्रोज़ या आई लैशेज़ जिन्हें हम पलके कहते हैं, इनके अगर बाल ज़्यादा गिरें तो आप उसमें दवाई लेंगे रस्टॉक्स 30C। रस्टॉक्स 30C की आपको 4 से 5 गोलियाँ दिन में 3 बार लेनी है, और आप 2 महीने बराबर लेके देखिए कि कुछ असर आ रहा है तो उसको आप कंटिन्यू करते रहें 1 महीना और। सेकेंडली, वो लेडीज़ जो अभी अभी डिलीवर करी हैं चाइल्ड, जिनके अभी अभी बच्चे पैदा हुए हैं और उनके बहुत बाल झड़ रहे हैं, उनको प्यास भी कम लगती है, ऐसी फीमेल्स जिनको बहुत ज़्यादा फैटी फूड पसंद है लेकिन वो फैटी फूड टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, रिच फूड खाना पसंद है, यानी ज़्यादा ग्रेवी वाले जो फूड होता है उसको ज़्यादा पसंद करती हैं, उन लेडीज़ के लिए मेडिसिन पल्सटिला 30C। इसकी आपको 4 से 5 गोली दिन में 3 बार लेनी है, और अगर लिक्विड में है तो आप 4 ड्रॉप्स 1 टीस्पून वाटर में लेंगे दिन में 2 बार। और ऐसे करेंगे आप कि दिन में इसको लेते 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 कम से कम 3 महीना बराबर इस दवाई को आप कंटिन्यू रखेंगे।
दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत ही रूखे सूखे से रहते हैं, कोम्बिंग करने में भी दिक्कत आती है, बार बार टूट जाते हैं बाल आसानी से, तो आपके लिए दवाई बोरेक्स 30C। बोरेक्स 30C की आपको 4 से 5 गोलियां दिन में 3 बार लेनी है और 3 मंथ्स आप बराबर लेते रहेंगे। एकदम से फ़ायदा नहीं दिखेगा, लेकिन जब 1 to 2 मंथ्स हो जाएंगे तब आपको फ़ायदा दिखने लग जाएगा। फिर लास्टली, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा दुख से पीड़ित हैं और दुख की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उनके बाल अचानक से झड़ने लग गए, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल हैं, ऐसे लोगों के लिए दवाई है एसिड फॉस 30C। एसिड फॉस 30C की आपको 4-5 गोली, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, दिन में 3 बार लेनी है और आप लोग भी 3 मंथ्स तक इसका कोर्स करें। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि गंजापन हो गया है या कोई पर्टिकुलर स्पॉट्स पे जैसे डैंड्रफ हो गई है उस वजह से, या कोई भी कारण की वजह से बाल्डनेस आ गई है, गंजापन आ गया है, तो उसके लिए प्रॉपर केस टेकिंग की जाती है। आप एक अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं, जिससे कि आपकी प्रॉपर केस लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग बेस्ट जो भी सिलेक्टेड मेडिसिन होगी वो आपको प्रिस्क्राइब की जाएगी। इसी के साथ अब हम नए वीडियो में जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।